नमस्कार फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर वीडियो में हम समझेंगे कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कैसे फाइंड करेंगे। मींस हमारा टॉपिक जो है आज हम स्टडी करेंगे ट्रिपल इंटीग्रल टू कैलकुलेट वॉल्यूम। ये टॉपिक हम ट्रिपल इंटीग्रल्स का यूज करेंगे वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए। तो ये इक्वेशन एक बार मैं लिख लेता हूँ। एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र, ये गिवन है और हमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है। तो हमें इतना तो पता है, जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होता है वो होता है 4 पाई a³/3 के इक्वल होता है। और ये हमें इसकी मदद से फाइंड आउट करना है। सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक चीज बता दूं, जब भी ट्रिपल इंटीग्रल्स हमने करना है तो इसका मतलब है कि लेट्स सपोज मैं वॉल्यूम इज इक्वल टू एक इंटीग्रेशन का साइन 2 3 और dz dy और dx। तो ये बेसिक सा आपने एक तरह का फॉर्मेट याद रखना है और हम इन लोकेशंस पर, ठीक है, इन ये वाली लोकेशंस पर हम अपने लिमिट्स पुट करेंगे। ठीक है जी। तो चलिए सबसे पहले हम z से शुरू करते हैं। तो मैं dz लिख लेता हूँ, पहले dz लिख लेता हूँ और हम यहाँ पर और यहाँ पर जो है लिमिट्स पुट करेंगे। तो जो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन में से एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र में से इजकल टू ए स्क्र, इसमें से हम पहले z की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अगर हम इन दो टर्म्स को इधर लेकर जाएं और z की वैल्यू आएगी, z की वैल्यू होगी प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। ठीक है जी। और उसी के साथ ही हमारी y की वैल्यू, अब y भी यहाँ इसी इक्वेशन से निकालेंगे y। तो अब y की इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम z को अज्यूम कर लेंगे 0। अब हम z को नहीं इग्नोर कर देंगे, z को इग्नोर कर देंगे। ठीक है जी। तो फिर हम y की इक्वेशन निकालेंगे, y इज इक्वल टू, इसको इस साइड लेंगे x को, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र। प्लस माइनस लेंगे, आपको पता ही होगा, क्योंकि जो y के ऊपर स्क्वायर था उसका अंडर रूट ले लिया इधर। तो अब हम इस इक्वेशन में से x के लिए y और z को हम नहीं देखेंगे, तो x का आ जाएगा प्लस माइनस ए, y और z को 0 0 अज्यूम करके x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। तो चलिए अब हम लिमिट्स को पुट करते हैं। तो लिमिट्स को पुट करते हैं। सो v इज इक्वल टू, v इसका वॉल्यूम का v लिख लिया। तो सबसे पहले लिखेंगे x को लिया है माइनस से टू a। ठीक है, ये हमारा x हो गया, x को पहले लिखेंगे। ठीक है जी। उसके बाद आता है y को लिखेंगे माइनस अंडर रूट ए स्क्र से एक्स स्क्र और y इजिकल टू प्लस अंडर रूट ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र। फिर लिखेंगे z इजिकल टू माइनस ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र और z इजिकल टू ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। तो लिखते हैं dz dy और dx। तो आपको एक बेसिक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला तो याद होगा, जब हमारी लिमिट माइनस ए से लेकर ए तक होती है, जब हमारी लिमिट माइनस ए से ए तक होती है तो 2 आगे आ जाता है और 0 से ए तक बन जाती है, ट्वाइस हो जाती है। तो हम इसमें भी हम यही अप्लाई करेंगे, इस पूरी इक्वेशन में भी। तो ये देखिए, तो अब मैं आपको बताता हूँ कैसे आएगा ये। इसका भी 2 आ जाएगा बाहर, इसका भी 2 बाहर आ जाएगा और इसका भी 2 बाहर आ जाएगा और ये तीनों 2 मल्टीप्लाई होकर बना देंगे 2 2 जा 4 4 2 जा 8। तो हम 8 को बाहर लिख लेंगे। चलिए अब 8 को बाहर लिख लिया, v इजिकल टू 8 और ये लिमिट बन जाएगी 0 से a और ये लिमिट बन जाएगी, ये x ही है, याद रखना ये x है। फिर y हो जाएगा 0 से अंडर ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र और ये z हो गया 0 से अंडर रूट ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र माइनस जेड स्क्र dz dy dx। चलिए अब इंटीग्रेशन करते हैं। v इजिकल टू 0 से a 0 ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र और आपको इसका इंटीग्रेशन, तो dz पहले हम dz तक देखेंगे और ये dz है ना, तो dz का इंटीग्रेशन यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन तो वो वेरिएबल ही होता है, z आ जाएगा, यहाँ पर आंसर z आ जाएगा और ये z आ गया। और इसको हम नहीं, ये वाले पार्ट को हम नहीं देखेंगे z, और इसकी लिमिट 0 से अंडर रूट ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र डी वाई डी एक्स। चलिए अब लिमिट्स पुट करते हैं। v इजिकल टू 8
0 से a तक 0 अंडर रूट ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र, अब अंडर रूट ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, और 0 की वैल्यू तो 0 ही आ जाएगी, सो डी एक्स डी वाई डी एक्स। ठीक है जी, और 0 का 0 आ जाएगा, इसलिए ये 0 ही होगा, तो इसके लिए लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन रूट ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें देखिए क्या कर रहा हूँ मैं। तो ये जो इक्वेशन है इसको हम ऐसे ब्रेक करके लिख सकता हूँ, अंडर रूट और ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र के ऊपर एक और अंडर रूट लगा के अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं और माइनस वाई स्क्वायर रखूं, तो इसको ए स्क्वायर मान लूं और इसको एक्स स्क्वायर मान लूं, तो और ऊपर ये अंडर रूट तो है ही है। ठीक है, और इसका ही सेम फॉर्मूला अब मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। ठीक है जी, तो उसका फॉर्मूला होता है डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाय टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए। चलिए अब इसमें फॉर्मूला पुट करके आपके बनाता हूँ, क्या इक्वेशन बन जाएगी। वाई वी इज इक्वल टू 8 इंटीग्रेशन 0 से a तक, और अब हम इंटीग्रेशन जो कर रहे हैं वो dy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अब ये इस पूरे की इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसकी। ठीक है जी, अब इसकी इंटीग्रेशन हो रही है, z के रिस्पेक्टिव इंटीग्रेशन होगी, क्योंकि ये फॉर्मूले में ये इंटीग्रेशन होती है ना, तो अब इंटीग्रेशन होगी फिर से dy के रिस्पेक्टिव। तो ये बन जाएगा अपना y की पावर 2, क्योंकि यहाँ जो ये x है वो x ये हो जाएगा, ये हमने ऐसे लिख दिया इसको, ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र की पावर स्क्र माइनस वाई स्क्र, और इसका पूरे का अंडर रूट है, तो ये हमारा हो जाएगा ए स्क्र माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्र। ठीक है, तो x की जगह लिखते हैं y, तो ये x की जगह y आ गया है। अंडर रूट, देखिए बहुत बेसिक से आराम से करा रहा हूँ आपको, ये पूरा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र प्लस ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र बाय 2। अब ए की वैल्यू इसमें से, ये देखिए ए की वैल्यू, जो यहाँ पर ए की वैल्यू लिखनी है वो होगी ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र, तो स्क्वायर है तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। साइन इनवर्स वाई बाय एक्स, बाय की जगह एक्स जो है वाई के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो वाई अंडर रूट ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र। ठीक है, और यहाँ पर लिमिट वाई की ये रही है लिमिट्स, ये देखिए अब हमें ये लिमिट्स जो है ये दोनों यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ और यहाँ। ठीक है जी, तो अब मैं लिमिट्स लिखता हूँ 0 से अंडर रूट ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र, और dx लगाना मत भूलिएगा जी। चलिए अब ऑलमोस्ट, अब हमें ये लिमिट्स को पुट करना है। अब मैं आपको लिमिट्स को पुट करके देखिए, ये अंडर रूट ए स्क्र, अब ये लिमिट अगर हम यहाँ पुट करेंगे y की जगह पुट करना है, तो ये ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र, और ये भी, और ये माइनस ए स्क्र, ये प्लस एक्स स्क्र, तो ये तो हमारा, और इस y की जगह पुट करेंगे तो ये तो टर्म हमारी पूरी की पूरी बन जाएगी 0। ठीक है, तो चलिए अब आपको आगे लिखते दिखाता हूँ उसका, वाई वी इज इक्वल टू 8 डिग्रेशन 0 से a तक 0 प्लस ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र 2 ऐसे रहेगा, और जब हम इसको यहाँ पर पुट करेंगे तो ये बन जाएगा अंडर रूट ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र, और इसके भी अंडर रूट ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र, यहाँ साइन इनवर्स है तो कैंसिल होके ये 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख के आ जाएगा साइन इनवर्स 1 dx, और साइन इनवर्स हमें पता ही है, साइन इनवर्स 1 होता है हमारा पाई बाय 2, साइन 1 होता है पाई बाय 2, साइन इनवर्स साइन 1 का मतलब साइन पाई बाय 2 पे होता है, साइन साइन कैंसिल, और ये पाई बाय 2 यहाँ आ जाएगा। देखिए बहुत बेसिक्स से आपको पूरा सम स्टेप बाय स्टेप करा रहा हूँ। v इज इक्वल टू 8 इंटीग्रेशन 0 टू a 0 प्लस ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र 2 साइन इनवर्स की जगह आ जाएगा पाई बाय 2, और ये dx है। ठीक है जी, अब देखिए ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई होंगे, और v इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 4, तो हम पाई बाय 4 को बाहर ले लेंगे। ठीक है, ये पाई बाय 4 को
बाहर ले लेंगे, पाई बाय 4 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 0 से a और फिर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है जी। अब आगे 8 इंटू पाई बाय 4 से ये 1 और ये 2 पर कैंसिल हो गया, 0 टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्टिव नहीं की है, v इज इक्वल टू 2 पाई बाहर आ गया है। अब कर दिया। अब जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे ना, ये देखिए, अभी इसकी इंटीग्रेशन मैं आराम से आपको समझाता हूँ। ये देखिए, ये मैं इंटीग्रेशन बहुत बेसिक से समझा रहा हूँ। अब a जो है वो a कांस्टेंट है, क्योंकि x के रिस्पेक्टिव में इंटीग्रेशन करनी है, a कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट के साथ हम कोई भी इंटीग्रेशन करते हैं तो x आ जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर, ऐसे कांस्टेंट उसके साथ x लग जाएगा, और x की होती है x 2 प्लस 1 और नीचे भी 2 प्लस 1, यानी कि x इसका आ जाएगा x क्यूब और नीचे भी 3 आ जाएगा। तो ये इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी। लिमिट लिख देंगे 0 से a, जो ये 0 और a है, ये यहाँ लिमिट आ जाएगी 0 और a लिमिट आ जाएगी। चलिए अब आपको लिख के बता देता हूँ कैसे आएगा ये। a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब और 3 0, ओ सॉरी, यहाँ पर आएगा 0 और यहाँ आएगा a। सो चलिए आगे देखते हैं, v इज इक्वल टू 2 पाई, यहाँ पर अब a को यहाँ पुट करेंगे पहले, तो आएगा a क्यूब माइनस a, अब फिर a को यहाँ भी पुट करेंगे, a क्यूब और 3, यहाँ पर 0 0 0 पुट करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पीछे 0 ही आ जाएगा, दोनों जगह 0 0 आ जाएगा। ऑलमोस्ट वी आर एट द लास्ट स्टेप्स। अब आंसर आने वाला है हमारा 2a क्यूब बाय 3। एक बार ये फिर से आपको सॉल्व करके, ये जो अंदर मैंने 2a क्यूब 3 लिखा है, देखिए 3 एलसीएम हो जाए 3a क्यूब और a क्यूब, यहाँ 3 और आएगा 2a क्यूब बाय 3। तो ये हमने इस जगह लिख दिया, ये देखिए इस जगह, इसलिए मैंने यहाँ से लिख दिया। ठीक है जी, पूरा आपको सॉल्व करके बता दिया है। तो अब आगे ऑलमोस्ट आंसर आ गया। अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, v इज इक्वल टू 4 पाई, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंदर 2 का 4 पाई a क्यूब बाय 3, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। सो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो शेयर कीजिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।